इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष बीजेपी मिश्रा जी, हमारी, मैं तो इनको पुत्री ही मानता हूँ, कृतिका ज्योत्सना जी जो जिलाधिकारी हैं, और जो मिलता है वही तारीफ मिलता है, हरीश जी, ये मैं आज मंच से बताना चाहता हूँ, कर्मा देवी स्कूल है, कर्मा देवी हमारी माँ का नाम था। हरीश कर्मा देवी के मायके के रहने वाले, हमारे मामा के गांव के रहने वाले, मिश्रा जी एवं अन्य सभी हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, सभी अधिकारीगण। इस परिसर में मैं पहले भी आ चुका हूँ। जब मैं डायरेक्टर हार्टिकल्चर था उत्तर प्रदेश का, उसी समय इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ हुई थी, जो अब अपने मूर्त रूप में आई हुई है। उसमें थोड़ी पॉलिटिकल हिस्स थी इजराइल के नाम को लेकर के, तो हम लोग स्लोली उसमें काम करते थे और बहुत उसको हम लोग रिफ्लेक्ट सिस्टम पे नहीं करते थे। साथियों, चौधरी साहब के जीवन के बारे में ढेर सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अभी मैं जिलाधिकारी महोदया के साथ हम लोग स्टॉल का भ्रमण कर रहे थे। खेती के बारे में मैं 3 जनपदों का जिलाधिकारी रहा हूँ, लेकिन मेरा जो खेती के बारे में अनुभव पीलीभीत का है वो कहीं का नहीं। गोरखपुर जनपद में भी मैं काफ़ी समय था, लेकिन शायद वह जागरूकता, उस स्तर की जागरूकता किसानों में है ही नहीं। वहाँ का मामूली किसान भी जानता है कि उसके खेत को, उसके फार्म हाउस को ज़रूरत किस चीज़ की है। उसमें नाइट्रोजन की कमी है, जिसे आप यूरिया के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फास्फोरस की कमी है, या किस न्यूट्रिएंट की कमी है। शायद सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो वहाँ काम करता है 2, एक एग्रीकल्चर और दूसरा विपणन। एग्रीकल्चर सर्टेनली लोगों के उत्पादन बढ़ाने के लिए, चाहे वो खाद हो, बीज हो, दूसरे इनपुट्स हो, कितना डालना है, उसकी उपलब्धता हो, इसमें लगा रहता है। और मैं देखा किसान लोग डिप्टी डायरेक्टर के कमरे में प्रायः आकर के एकेडमिक डिस्कशन करते थे, सब्सिडी की नहीं, कि इसमें कितना सब्सिडी मिलेगी, इसमें कितना मिलेगा, ये बात नहीं करते थे। वो एक बैठ करके वो अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से बात करते थे। हमें साहब, ये हमारा मिट्टी है, इसको आपने जांच करी है, इसमें देखिए ये इसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं, तो हम इसमें क्या करें। हमें याद है 2-3 ऑफिसर्स हमारे साथ वहाँ रहे। मैं चूँकि लंबा कार्यकाल था वहाँ, 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वहाँ पे, तो मुझे भी बड़ा आनंद आता था इस बात को लेकर के किसान कितना जागरूक है। एक बार पत्थर पड़ा, मैं थोड़ी बातें आपको किसानों को थोड़ा जागरूक करने के लिए बताना चाहता हूँ। बहुत पत्थर पड़ा, तो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं सुबह ही पत्थर पड़ने के बाद किसान निकल गया क्षेत्र में, कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है। फिर वहाँ पर 2 तरह के फार्मर्स हैं, एक लोकल फार्मर्स हैं और एक सिख फार्मर्स हैं। सिख फार्मर्स की फार्मिंग बड़ी है, वो गवर्नमेंट सेक्टर पर उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन लोकल फार्मर है, जैसे यहाँ का है, उसे हमारा पत्थर गिर गया है, कितना पैसा मिलेगा, जल्दी सहायता करवा दो, समथिंग लाइक दैट चलता रहता है। जो सिख फार्मर था वो भी एक जगह इकट्ठा था, मैं उनसे मिला, तो उनका साहब अब गिर गया पत्थर, ठीक है, फिर पैदा करेंगे और फिर पैदा होगा। फिर एक डिप्टी डायरेक्टर ने वहाँ पर एक जगह चाय की व्यवस्था की थी, तो जैसे करते हैं लोग, तो मैं वहाँ चाय पीने के लिए चला गया। तो उस फार्मर ने बताया कि हम थोड़ा फार्मिंग भी बड़ी है कि हम 40 एकड़ में साहब मटर लगाते हैं। चूँकि गेहूं के लास्ट में करीब ये मार्च अप्रैल में पत्थर गिरता है, मार्च या अप्रैल में पत्थर गिरा था, वही गेहूं कटने वाला था। लेकिन उसने कहा मैंने अपनी मटर जो लगाई थी वो मटर हमने बेच दी। हमने कहा कितना तुमको लाभ हुआ? बोले 40,000 रुपीज़ पर एकड़ के हिसाब से हमने मटर किसी अड़तिया को बेच दिया था। जो मटर तोड़ता था हंस के बोला, और सारी मटर से आप ही के एरिया में ले जाते थे, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बक्सर, कुशीनगर, यही मटर ले जाते थे। तो बोला कि इतना बड़ा फार्मर कि जब वो अड़तिया जाता था वहाँ पर, तो एक दिन मैं भी बैठ कर उसके साथ गया और मैंने देखा वो कहाँ बेच रहा है।
तो लौट कर आया, मैंने कैलकुलेट किया कि 12,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसको फायदा होता है। तो अगली बार मटर तोड़ने काम इसे क्यों दूं, मैं खुद करूंगा। तो वो खुद फार्मर अपना मटर तोड़ता था और लाके हम ही लोगों को बेचता है, क्योंकि हमारा जो पूरा एरिया है ये डिफिसिट का एरिया है। मटर सब लोग खा रहे हैं लेकिन मटर तो पैदा नहीं हो रही किसी के यहाँ। मटर की मार्केट में खूब उपलब्ध है लेकिन मटर किसी के यहाँ नहीं पैदा हो रही। जनवरी के पहले बस्ती में मटर नहीं आती। वहाँ का किसान उसी हिसाब से काम करता है। एक और मैं आपको बताऊं कि मई का महीना था, मई जून का महीना था, तो मैं ऐसे ही निकला हुआ था, तो एक किसान बैठकर धान के खेतों में पानी लगा रहा था। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई 1 किलो धान पैदा करने में आप लोग 10,000 लीटर पानी खर्च करते हो। कई बार हम लोगों ने रोक लगाया लेकिन आप नहीं मानते हो, और धान का आपको अच्छा रेट भी नहीं मिलता है। तो बोले हाँ सर, हम क्यों करते हो? तो बोले सर कुछ नहीं मिलता है लेकिन काम मिलता है। हम मई जून के महीने में घर में बैठ के क्या करेंगे, इसी बहाना हम दिन भर खेतों में लगे रहते हैं। जरा सोच देखिए। तो मुझको लगा कि इनको कोई पीछे नहीं कर सकता, इनके तो उन्नत निश्चित है। जो आदमी काम तलाश रहा हो और एक आदमी आराम तलाश रहा हो, दोनों फर्क है ना। हम क्या तलाशते हैं, जो हम तलाशते हैं वही मिलता है। जो काम तलाश रहा है उसे उन्नत मिल रही है, जो आराम तलाश रहा है उसे क्या मिल रही है, वही मिल रहा है जो हम फार्मर्स पा रहे हैं। यहाँ पर एवरेज उत्पादन 30 से 35 कुंटल एकड़ धान और गेहूं का पैदा करते हैं, क्योंकि 24 घंटा दिमाग में उसी चलता रहता है। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि आज आप एक महान किसान नेता के जयंती पर उपस्थित हुए हैं, तो आपको अपने कृषि क्षेत्र में कैसे हम उस सिस्टम को बढ़ाएं, ठीक करें, मिट्टी की जांच करा करके, पानी की समुचित व्यवस्था करके, चाहे वो स्प्रिंकलर के माध्यम से हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हो। कोई जरूरी नहीं कि पानी जितना हम देते हैं उतना ही दें। आप सभी जानते हैं कि जो हम पानी देते हैं, यहाँ लोग कहते हैं इसको फ्लड इरिगेशन।